हेलो स्टूडेंट, मैं महेंद्र कुमार आप सभी को स्वागत करता हूं इस वीडियो में। आज हम क्लास 11th का अध्याय 1 समुच सेट का प्रश्नावली 1.1 का क्वेश्चन 1 से लेकर 3 तक सॉल्व करेंगे। ठीक है, कल हम इसी चैप्टर का अध्याय 1 का इंट्रोडक्शन बताए थे और बेसिक बताए थे और जितना भी उदाहरण था उसको बताए थे। अगर वो आप नहीं देखे हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल देंगे, जाकर देख लीजिएगा। ठीक है, तो देखिए ये कल बताए थे सेट किसे कहते हैं, समुच किसे कहते हैं, एक बार और कल वाला समझा दे रहे हैं। तो वस्तुओं के सुप्रभाषित संग्रह को समुच कहा जाता है। वस्तुओं के सुप्रभाषित यही कह रहा है, मेन यही है, वस्तुओं के सुप्रभाषित संग्रह। ये सुप्रभाषित का मतलब होता क्या? सुप्रभाषित बोले तो सभी के लिए सत्य होना चाहिए, यह सभी मानव जाति के लिए सत्य होना चाहिए, वही सुप्रभाषित कहलाता है। जैसे ये मार्कर है तो ये सुप्रभाषित है कि नहीं? तो दुनिया को किसी भी व्यक्ति को पकड़ कर लाए, बोलेंगे कि ये मार्कर है तो सब बोलेगा हाँ 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 मार्कर है, तो यही सुप्रभाषित कहलाएगा। ठीक है, तो वस्तुओं के सुप्रभाषित संग्रह को समुच कहते हैं। अब देखिए मेन क्वेश्चन, हमारा क्वेश्चन 1 है, करें निम्नलिखित में से कौन से समुच है? अपने उत्तर का अचलित बताइए। पूछ रहे समुच है कि नहीं। यहाँ जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले वर्ष के सभी महीनों का संग्रह समुच है। तो देखिए जे से क्या क्या चालू हो सकता है? तो जे से होता है JANUARY जनवरी, ठीक है, JUNE जून, JULY जुलाई, ठीक है। ये जे से चालू होता है 3। हम किसी को भी पकड़ कर लाए, पढ़ा लिखा व्यक्ति को आप पूछेंगे जनवरी फरवरी में 12 मंथ में जे से चालू होने वाले शब्द क्या यही है? जे से कि और कुछ है? तो सारे लोग बोलेंगे कि हाँ 12 मंथ में जे से चालू होने वाला जनवरी होता है, जून होता है, जुलाई होता है। ठीक है, तो ये सत्य है, मतलब ये बात सुप्रभाषित है। सुप्रभाषित है तो लिख देंगे ट्रू, मतलब सत्य है यह। ठीक है, भारत के सेकंड दूसरा इसी का, भारत के 10 सबसे अधिक प्रतिभाशाली लेखकों का संग्रह कर है कि 10 को प्रतिभाशाली लेखक की संग्रह क्या समुच है? तो नहीं, यह समुच नहीं होगा। मेरे लिए कालिदास है, आपके लिए कुछ और होंगे, वाल्मीकि होंगे, तो यह सत्य नहीं है। सबके लिए यह अलग अलग है, तो इसलिए ये समुच नहीं है, तो फॉल्स होगा। ठीक है, असत्य हो जाएगा। तीसरा में विश्व के सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाजों का संग्रह, यह समुच है? तो ये भी समुच नहीं है। मेरे लिए कोई और है, जैसे हम लोग के लिए विराट कोहली धोनी हो जाएगा। वही इंग्लैंड के लिए जाइए तो वहां कोई और, मतलब कि इंग्लैंड का खिलाड़ी होगा, बेन स्टोक्स होगा, वहां के लोग को पसंद, वेस्ट इंडीज वाले क्रिस गेल को पसंद करते हैं। तो ये भी सबके लिए अलग अलग है, तो ये भी हमारा समुच नहीं है, तो इसको हम फॉल्स कर देंगे, ये समुच नहीं है। आपकी कक्षा के सभी बालकों का संग्रह कर, आपके कक्षा के बालकों जितने भी आपके कक्षा में एडमिशन है वो समुच है। तो हाँ यह समुच होगा, क्योंकि सारे लोग डेली का डेली आते हैं। उस स्कूल के जो भी लोग टीचर होंगे, मानते हैं 40 बच्चे हैं तो सबका नाम याद रहेगा 40 का, तो यह समुच है, तो इसको हम ट्रू कर देंगे। सॉरी, करें 100 से कम सभी प्राकृत संख्याओं का संग्रह। 100 से कम सभी प्राकृत संख्या है, तो 100 से कम सभी प्राकृत संख्या संग्रह क्या होगा? 1 2 3 4 5 डैश डैश डैश, 100 से कम कर रहे हैं 99, ऐसे चलता जाएगा। तो यह समुच है क्या? सबके लिए यही होगा? तो हाँ सभी व्यक्ति के लिए यही होगा, तो ये ट्रू हो जाएगा, यह समुच है। उसी तरह करें लेखक प्रेमचंद द्वारा लिखित उपन्यास का संग्रह, यह समुच है? तो लेखक प्रेमचंद द्वारा लिखित उपन्यास का संग्रह, प्रेमचंद ने क्या क्या लिखे हैं देख लीजिए थोड़ा सा। तो निर्मला, और क्या लिखे हैं प्रेमचंद द्वारा लिखे? निर्मला हो जाएगा, गोदान, और क्या लिखे हैं बताओ प्रेमचंद? गबन,
उपन्यास। और प्रेमचंद क्या लिखे हैं? झांकी। और प्रेमचंद क्या लिखे हैं? काकी। तो अभी जाओ, करेक्ट। प्रेमचंद द्वारा लिखित उपन्यास तो निर्मला होता है, गोदान होता है, गबन होता है, झांकी होता है, काकी होता है। यह प्रेमचंद द्वारा है। किसी को पकड़ कर लाएंगे, पूछेंगे यह क्या है, तो सारे लोग बोलेंगे कि यह प्रेमचंद का उपन्यास है, प्रेमचंद का उपन्यास है, तो यह सत्य है, इसीलिए इसको ट्रू करेंगे। नेक्स्ट, सभी समपूर्णांकों का संग्रह। करे सभी समपूर्णांकों का संग्रह। तो समपूर्णांक कह रहा है, तो समपूर्णांक क्या होते हैं? 2, 4, 6, 8, 10 डैश डैश डैश। ये समुच्च है, तो किसी को बुलाएंगे, पूछेंगे क्या यह समपूर्णांक है? हाँ, तो सारे लोग बोलेगा कि हाँ हाँ हाँ, तो यह सुप्रभाषित है। सुप्रभाषित है तो ये हो जाएगा ट्रू, मतलब सत्य है। ठीक है। नहीं, इस अध्याय में आने वाली प्रश्नों की संख्या है। इस अध्याय में मान लीजिए एनसीईआरटी बुक है, तो 1 चैप्टर में एक्सरसाइज प्रश्नावली 1.1 में सभी के लिए जितना क्वेश्चन होगा सबके लिए बराबर होगा। तो किसी को बुलाएंगे, कितना क्वेश्चन है? तो देखिए 1.1 में कितना? 6 को क्वेश्चन है। तो कोई भी बुक लाए तो सब में 6 6 6 6 सभी का बुक में 6 ही होगा, मतलब कि ये सुप्रभाषित है, तो ये भी कर देंगे ट्रू, मतलब सत्य है। विश्व के सबसे अधिक खतरनाक जानवरों की संख्या। खतरनाक जानवरों की संख्या, क्या यह सत्य है? तो नहीं, मेरे लिए खतरनाक हो सकता है सांप, ठीक है, बिच्छू। यही चाइना के लोग के लिए सांप और बिच्छू खतरनाक नहीं होंगे, क्योंकि वो लोग इस चीज को खाते हैं, तो ये सबके लिए सुप्रभाषित नहीं है, तो ये बात हो जाएगा गलत, फॉल्स। उसी तरह चलिए, ये 1 खत्म हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? देखिए, कह रहा है कि मान लीजिए कि सेट ए इतना एक दिया, रिक्त स्थानों को उपयुक्त प्रतीक एप्सिलॉन अथवा एप्सिलॉन नॉट को भरिए। तो कल बताए थे ये चीज, अगर ये चीज हो जाएगा, मतलब ये अवयव, एप्सिलॉन किसको डिनोट करता है? अवयव को। एप्सिलॉन ये जो होता है अवयव या सदस्य, अवयव या सदस्य कहते हैं। वही पूछ रहा है कि इसमें से, यहाँ क्वेश्चन नंबर 1, 5 समुच्च ए का अवयव है, तो हाँ देखिए अवयव है, तो अवयव है तो वही एप्सिलॉन इसमें कर देंगे, ये एप्सिलॉन हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन में 8 है, समुच्च ए का करे एक सदस्य चाहे अवयव है, तो इसमें 8 है, नहीं है, तो नहीं है तो एप्सिलॉन नोट कर देंगे इसमें। इसी का तीसरा देखिए 0, सेट ए का, इस सेट ए का एक अवयव चाहे सदस्य है, इसमें है 0, नहीं है, नहीं है तो एप्सिलॉन नोट कर देंगे, ये ऐसे। आगे 4 का देखिए, 4 सेट ए का, इस सेट ए में 4 है, हाँ तो है, मतलब 4 उसका सदस्य है तो एप्सिलॉन कर देंगे ये। आगे 5 देखिए, 2 सेट ए में, सेट यही सेट कर रहा है, सेट ए में 2 है, 2 उसका अवयव चाहे सदस्य है, तो हाँ 2 है, तो 2 है तो लिख देंगे एप्सिलॉन। आगे 6 देखिए, इसी का करेक्ट 10 सेट ए में, इसका सदस्य अवयव है, 10 नहीं है तो एप्सिलॉन नोट कर देंगे, ये इसका आंसर हो गया। फिर देखिए क्या पूछ रहा है, निम्नलिखित समुच्चों को रोस्टर रूप में बदलने, मतलब ये सब समुच्च निर्माण में दिया है। समुच्च कल ये भी बताया था, समुच्च को 2 तरह से लिखते हैं, एक रोस्टर रूप, एक समुच्च निर्माण रूप। तो रोस्टर रूप किसे कहते हैं? वस्तुओं को जो हम गिन कर लिखा जाता है, जैसे ये या, तो ये रोस्टर कहलाएगा, या फिर ऐसे AEIOU करे वस्तुओं को गिन कर लिखे या कॉमा देकर लिखे तो रोस्टर रूप कहलाता है। अब वस्तुओं को एक सच दैट एक्स में लिखे तो उसे समुच्चय निर्माण कहते हैं, कल बतलाए थे।
आगे देखिए 3 a इक्वल टू x सच दैट x एक सम पूर्णांक है और माइनस x का मान -3 से क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए और 7 से छोटा होना चाहिए। तो यही लिख देंगे x का मान। देखिए यहाँ पर कर रहा है x सच दैट x एक पूर्णांक और ठीक है, x का मान -3 से बड़ा, तो x का मान -3 से बड़ा यहाँ बना रहे हैं 3 का 1। कह रहा है कि x का मान क्या होना चाहिए, -3 से बड़ा, तो -3 से बड़ा क्या होता है -2 -1 0, क्योंकि यहाँ पूर्णांक कह रहा है। ठीक है, अब कितना x का मान कहाँ तक होना चाहिए, 7 से छोटा होना चाहिए। जिधर मुंह बंद रहता है उधर छोटा कहलाता है, जिधर मुंह खुला रहता है बड़ा। तो हमको x का मान लिखना है, तो x का मान देखिए 7 से छोटा होना चाहिए, क्योंकि x तरफ क्या है मुंह बंद है, तो x का मान 7 से छोटा होना चाहिए। तो 1 2 3 4 5 6 ये हमारा हो गया रोस्टर रूल। रोस्टर रूल को कॉमा देकर लिखा जाता है, यही नियम है, यही रूल है। चाहे वस्तुओं को गिना जा सकता है, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 को वस्तु है, इसी को रोस्टर रूल कहेंगे। बी देखिए ये आंसर हो गया उसका। सेकंड देखिए कह रहा है एक संख्या 6 से कम एक प्राकृत संख्या है, 6 से कम एक प्राकृत संख्या है, तो रोस्टर रूप में लिख दीजिए बी। 6 से कम 1 2 3 4 5 यही हो जाएगा 6 से कम, ये आंसर हो जाएगा 2 का। यही तो रोस्टर रूप हो गया। तीसरा देखिए कह रहा है एक से x 2 अंकों की ऐसी प्राकृत संख्या जिसके अंकों का योगफल 8 हो। तीसरा सी बराबर अंकों का योगफल 8 कर रहा है, तो अंकों का योगफल 8, तो देखिए 17 हो जाएगा, 2 अंकों की संख्या हो जाएगा 2 6 26 हो जाएगा, 2 अंकों की संख्या हो जाएगा 3 5 2 अंकों की संख्या हो जाएगा 4 4 2 अंकों की संख्या हो गया 5 3 देखिए 5 3 2 अंकों की संख्या हो गया, और क्या 6 2 2 अंकों की संख्या हो गया 7 1 2 अंकों की संख्या हो गया 8 0 2 अंकों के संख्या हो गया। यही तो रोस्टर रूप में हमको लिख देना है, इतना आंसर। कॉमा 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 कॉमा, रोस्टर रूप किसे कहते हैं, वस्तुओं को कॉमा देकर लिख देना, रोस्टर रूप हो गया। कुछ क्या रहता है, 2 अंकों की ऐसी प्राकृत संख्या है जो अंकों का योगफल कितना हो 8 हो। देखिए दोनों को जोड़ेंगे 8, दोनों को 8 8, इसको भी 4 4 8 5 3 8, ये भी 8 हो जाएगा, ये भी। ये लिख सकते हैं क्या हम, दोनों को जोड़ने पर 8 आएगा, हाँ 8 तो आएगा, 8 आ गया, लेकिन बट ये 2 अंकों की संख्या नहीं कहलाता है, एक अंक की संख्या कहलाता है, तो इसलिए 0 8 नहीं होगा। ये बस इसका आंसर हो जाएगा 3 का। आगे देखिए 4 में कह रहा है एक सच दैट x एक अभाज्य संख्या है जो संख्या 60 से भाजक है, 60 की भाजक है। 60 की भाजक कौन अभाज्य संख्या होता है, तो हम जानते हैं सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होता है, तो 2 यहाँ लिख लीजिए, ये 4 है, कौन है डी समुच कर रहा है 60 से भाजक है अभाज्य संख्या, तो 2 हो जाएगा 3 हो जाएगा और एक 5 हो जाएगा। यही अभाज्य संख्या है जो 60 से भाजक है। ठीक है, करेक्ट। ट्राइगोनोमेट्री शब्द का समुच्चय बताएं, कल ही बताए थे ट्राइगोनोमेट्री में केवल एक एक डिजिट लिया जाता है, तो वहां से ले लेंगे ई 5 नंबर, क्या होगा टी कॉमा आर कॉमा आई ट्राई जी ओ। देखिए एक एक सब ले रहे हैं, फिर एन, फिर क्या लेंगे ओ नहीं लेंगे क्योंकि ओ बार ले लिए हैं, फिर एम, इसके बाद क्या लेंगे ई लेंगे, ई इसमें है नहीं है तो ई लेंगे ई, फिर क्या लेंगे टी लेंगे, टी नहीं लेंगे क्योंकि एक बार लिख दिए हैं, आर लेंगे, आर नहीं लेंगे क्योंकि एक बार लिख दिए हैं, वाई लेंगे, हम वाई नहीं लिखे हैं तो वाई लेंगे।
ये आंसर हो गया ट्राइगोनोमेट्री का समूह। एक लास्ट एफ कह रहा है कि वाटर शब्द के सभी अक्षरों का समूह, फिर कह रहा है कि वाटर शब्द का 6 नंबर एफ है। देखिए मिडिल ब्रैकेट बी लेंगे, कॉमा ई लेंगे, कॉमा टी लेंगे। एक कल समझाए थे कि जब भी 2 गो आ जाएगा 3 गो आ जाएगा तो एक ही लिखा जाता है, तो टी एक ही लिखेंगे, फिर ए नहीं आर ले लेंगे। ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यही प्रश्नावली 1.1 का क्वेश्चन 1 से लेकर 3 तक हल करवाए हैं। ठीक है, तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। थैंक्स।